बरगद का पेड़। आप लोगों ने काफी सुना होगा बरगद के पेड़ के बारे में। कहते हैं बरगद के पेड़ पर कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हैं। आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूं बरगद के पेड़ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेले सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और सुबह सुन लीजिएगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने सुना कि कैसे दो दोस्त आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। वह साथ ही में कहीं भी आते जाते थे। एक बार उसके दोस्त ने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी आत्माओं को देखा है? यही पूछने के कुछ दिन बाद ही उसके दोस्त की लाश पड़ी मिली। उसने खुद को खुदकुशी कर लिया था, एक रस्सी से बांधकर। उसके नाम के दूसरे दोस्त ने उसके लिए एक खत छोड़ रखा था। वो सिर्फ उस दोस्त को ही पढ़ने के लिए उसने लिखा था ऊपर। जब उसका दोस्त उसे खोलकर बताता है तो वह बताता है कि उसे कुछ दिनों से दो आत्माएं उसे बहुत परेशान कर रही थी। न चाहते हुए भी उसने खुदकुशी कर ली है। उसने कहा कि मैं काफी दिनों से एक रास्ते से जाता था, वहां पर एक बरगद का पेड़ था। उस पर हमेशा मैंने दो लाश को लटकते हुए देखा और वह मुझे भी देखने के बाद परेशान कर रहे थे। अब आगे सुनते हैं क्या हुआ था उस दिन। मैं तकरीबन 2 दिन के बाद एक बार जब उस इलाके से गुजर रहा था तो मैंने उन दोनों को उस पेड़ के नीचे बैठे देखा। दोनों ऊपर से तो दिख रहे थे पर उनके नीचे का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे देखे दोनों मेरे पास आकर कहने लगे कि मैं अगर चाहता तो मालिक को समझा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। अब वो दोनों मुझे नहीं छोड़ने वाले। उस दिन के बाद से वे रोज रात को आते और मुझे सोने नहीं देते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से भी मिला लेकिन ठीक नहीं हो पाया। मैं डर डर कर जीने को मजबूर हो गया था, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बड़ी संभावना थी कि जैसे उन आत्माओं ने असलम की जान ली थी, ठीक वैसे ही उस कंपनी के मालिक की जान लेने की भी कोशिश करें। अंततः सबसे पहले हम लोग बीरपुर गांव जा पहुंचे। घटना से जुड़ी लोगों से बात करने पर बहुत सारी जानकारियां सामने आई। रहीम के परिवार में उसकी पत्नी रजिया, उनकी एक बेटी सारा, जो इस हादसे के बाद एकदम टूट गए थे। दोनों वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। रहीम के मालिक हरिराम जी से मुलाकात होने पर मालूम हुआ कि जब उस चोरी की तहकीकात हुई तो पुलिस को दूसरा आदमी मिला जिसने खुद चोरी कर रहीम को फंसा दिया था। पहले आत्मा ने उस आदमी को मार दिया और अब हरिराम जी को परेशान कर रहा था। मैं अपने साथ एक बहुत बड़े ओझा को लेकर गया था। उस ओझा ने सारी बातें देख सुनकर उस पेड़ के नीचे एक पूजा का आयोजन किया। पूजा में दोनों आत्माओं को आवाहित कर उन्हें अपने किए गए कार्यों का कारण पूछा तो उन्होंने अपने घर की दुर्गति की बात कही। हरिराम जी ने उन्हें वचन दिया कि उनके घर की सारी जिम्मेदारियां वो खुद लेंगे, उनकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे, निकाह की जिम्मेदारी भी लेंगे। इसके बाद फिर उस गांव में कोई परेशानी नहीं हुआ। मैंने रहीम की पत्नी को अपना फ़ोन नंबर दे दिया कि किसी की भी परेशानी मुझे बताए।
मैं मदद दूंगा। रात को बीरपुर से सब ट्रेन में बैठ गए तो लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई हाथ हिला रहा था। आखिर असलम की उस गलती को ठीक कर उसकी आत्मा को शांति का ऐसे प्रार्थना की। दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी पर भी हमें उंगली उठाने का कोई हक नहीं होता है। आज रहीम के परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।